नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमियोर्वर्धमानं परमपाणं जिनं तुसोदेने वोच्छामि रेणुसारं सायाह्नयानदं मेणं। नमो अरियन्ताणं नमो गृन्ताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो रोये सर्वसावरम्। गुरु अरहद गुरु सिद्धे गुरुराचार्य पाठिका गुरु साक्षात् परं साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले अनंतानि सिद्ध परमेष्टि भगवान की, प्रयादि प्रभुआदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की, प्रचिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद मुनिराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव स्वामी राज की, परम पूज्य भट्टाचार्य सुत स्वामी राज की, स्वामी राज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, तीर्थराज संवेद शिखर की। प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली के निकट हरियाणा प्रांत सोनीपत जिला राय तहसील असावर प्रोग्राम भव्य लघु संदेश शिखर की क्षेत्र पारसनाथ जिनालय के प्रांगण बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है और भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी खिरी वो ही वाणी जिनवाणी के रूप में प्राप्त है। उसी जिनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। हमारे प्राचीन जो आचार्य हुए उन सभी ने हम सब पर बहुत बड़ा उपकार किया। उन्होंने अपने ज्ञान से, अपने चिंतन से, अपने लेखन से बहुत सारे ग्रंथों का लेखन कार्य किया, लिपिबद्ध किया, जिन्हें हम आज हमें देखने मिल रहे हैं, पढ़ने मिल रहे हैं, सुनने को मिल रहा है। उन्हीं ग्रंथों में एक लैंडसार ग्रंथ भी है जिसमें आचार्य कुंद स्वामी ने श्रावक और मुनि के धर्म का वर्णन किया है और उसकी विशद व्याख्यान आचार्य गुरुदेव विराट सर्वराज ने संस्कृत की जो रत्नात्रय वर्णन टीका लिखी है उसके माध्यम से जिनवाणी का बोध कराया। कल हम देख रहे थे कि जो आचार्य कुंद स्वामी ने लैंडसार ग्रंथ में श्रावक और मुनि का वर्णन किया तो 11वीं गाथा चल रही है। उस 11वीं गाथा में श्रावक के भी बताया था श्रावक कौन, तो जो दान पूजा कर रहा है वो श्रावक है। मुनिराज कौन, ये जो ध्यान और अध्ययन करते हैं वो मुनिराज हैं। और यहाँ पर
विशद रूप में इसका जो है व्याख्यान ज्ञान और अध्ययन के बारे में चल रहा है। तो यहाँ अध्ययन की बात चल रही है कि जब हम अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो किन बातों का ध्यान रखना है। तो बताया था कि द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि आदि ये होना चाहिए। और उसके लिए आचार्य पुष्पवंत भूतबली ने धवला पुस्तक में एक पुस्तक खंड 4 भाग 1 में कहा है। और उसको कल बताया गया था, यम पट है शब्द किसी की मृत्यु या फांसी दी जाने की सूचना सुनने पर या अंग से रक्त स्राव खून बह रहा है ऐसा होने पर या और भी अत्याचार के होने पर दाताओं को जो है अशुद्ध काय होते हुए भोजन कर लेने पर अध्ययन नहीं करना चाहिए। ऐसे अशुद्ध काय है और हमने भोजन कर लिया तो अध्ययन नहीं करते। उसी प्रकार ही दिन में जो है बोले तिल, मोदक, चिवड़ा, लाई, मालपुआ आदि चिकने पदार्थ या सुगंधित भोजन किया है या कोई दावा नल का धुआं आदि है, ऐसा सब कुछ होने पर जो है हमारे लिए अध्ययन नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा गया। और भी आचार्य कह रहे हैं, योजन मंडल मात्रे संन्यास विधौ मोपवासे च आवश्यक क्रियायां केशेषु च विंचमानेषु। क्या बोल रहे हैं? एक योजन के घेरे में चारों तरफ क्या है? एक एक योजन, और एक योजन जो है वो जो है 4 कोस का, 4 कोस का एक योजन होता है। और एक कोस जो होता है वो एक कोस जो है वह एक को जो होता है। तो यहाँ बता रहे थे कि एक योजन के घेरे में एक योजन के घेरे में, और एक योजन होता है 4 कोस का होता है, और एक कोस होता है वो 2 मील का होता है और 3 किलोमीटर। तो इस प्रकार से जो है 3 किलोमीटर के हिसाब से वह एक योजन जो है 12 किलोमीटर का हो जाता है। क्या हो जाता है? तो चारों तरफ 12 किलोमीटर के अंदर यदि किसी का संन्यास विधि से यदि मरण होने पर अथवा मासोपवास विधि, यदि कोई महीने भर का उपवास कर रहा है तो, अथवा आवश्यक क्रिया और एवं केश जो आवश्यक क्रिया होती है उनमें जो है उपवास आदि करना आवश्यक होता है। जैसे मान ली चातुर्मास स्थापना हो रहा है तो उपवास करना जरूरी है।
चातुर्मास निष्ठापन हो रहा है तो भी उपवास जरूरी। केशलॉन्च हो रहा है तो भी उपवास जरूरी। और भी अन्य कामों आदि पर जो है उपवास किया जाता है। आवश्यक क्रिया एवं लोग केशलॉन्च होने पर और किसी का स्वर्गवास होने पर, क्या होने पर? स्वर्गवास, अगर समाधि होने पर 7 दिनों तक अध्ययन करने का प्रतिषेध है। क्या होना चाहिए? यदि किसी आचार्य का स्वर्गवास आदि हो जाता है, ठीक है ना, तो 7 दिनों तक अध्ययन आदि नहीं होना चाहिए। तो जैसे आपने देखा होगा सरकार जहाँ देश और देश आदि के संविधान में ऐसा उल्लेख होता है कि यदि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति या और भी कोई प्रमुख का यदि मरण हो जाता है तो 7 दिन का राष्ट्रीय शोक होता है। क्या होता है? 7 दिन का राष्ट्रीय शोक होता है। तो उसी प्रकार यहाँ बोल रहे हैं यदि आचार्य है कोई और उनका संन्यास विधि से मरण हो जाता है तो 7 दिनों तक जो है सब आदि में स्वाध्याय नहीं होता है। उक्त घटनाओं के एक योजना मात्र होने पर 3 दिन तक, अत्यंत दूर होने पर 1 दिन तक अध्ययन नहीं करना चाहिए। बोले निकट है तो बोले 7 दिन, और अथवा घटनाओं के एक योजना मात्र में होने से 3 दिन का। केशलॉन्च करते हैं तो स्वाध्याय, हाँ ठीक है। और क्या इसने केशलॉन्च किया है? सिद्धांत ग्रंथों के या मतलब सब कोई भी ग्रंथ? मुख्य रूप से सिद्धांत ग्रंथ आदि आते हैं। सिद्धांत ग्रंथ हार्ड होते हैं तो इसलिए उनका आता है। और अच्छा है हमको तो कोई भी नहीं कर चारों नहीं हुए। हाँ क्या आप वाचना कर लो ना, ये वाचना नहीं रचना कर लो, आमना कर लो, अनुपेक्षा कर लो, धर्मोपदेश कर लो, केवल वाचना तो नहीं। तो इसलिए उसको वाचना तो एक योजना मात्र में होने पर
3 दिन का। यदि कोई अपने परिवार आदि कोई जन एक को दो जने आदि में है बोला तो उनको 3 दिन। और अत्यंत दूर होने पर 1 दिन का अध्ययन नहीं करना चाहिए। अब वो बड़े कोई है जो गुरुजन है दूर है बहुत दूर हजारों तो 1 दिन उसका वर्तमान में हम देखते हैं कि 1 दिन का जो है वह चल रहा है 1 दिन। और उसमें भी मुख्य रूप से जो है सिद्धांत ग्रंथ का तो होते ही आदि नहीं होता है। अच्छा योग सावली सर वो यार किसी समझ नहीं दिवस सावली क्या होंगे तो आज शाम को समय पता लगा तो अच्छा से कि मतलब तब से चलेगी जिस पता लगा था तो मतलब हम सब बंद होती क्योंकि दिवस सावली इंदौर में घंटा लगी थी वो अभी हुई थी समाधि 21 की समझ आती है 23 में बुद्ध विहार हम लोग भोगल में थे लगभग। तो कहने का तात्पर्य जो है तो ऐसे जो है आज उसमें भी बहुत सारी बातें हैं। कौन से आचार्य हैं कितने ज्ञानी हैं कितना विशेष ज्ञान है कितने तपस्वी हैं उसका अलग अलग है सबके लिए एक सा नहीं है। हाँ और जो भक्ति पड़ी उसमें सारी थी सिद्धांत वाले आचार्य को कौन सी सिद्ध भक्ति योग भक्ति आचार्य भक्ति आदि करना है। और सामान्य आचार्य मिले मात्र आचार्य भक्ति करना है। तो एक योजन के घेरे में संन्यास विधि मासोपवास विधि आवश्यक क्रिया एवं केश लॉन्च होने पर तथा आचार का जो है स्वर्गवास होने पर 7 दिनों तक जो है अध्ययन करने का निषेध है। लेकिन अभी वर्तमान में जो देख रहे हैं उसमें जो है मुख्य रूप से 1 दिन का तो रहता ही है। उक्त घटनाओं के एक योजन मात्र में होने पर 3 दिन तथा अत्यंत दूर होने पर 1 दिन का अध्ययन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर जो क्षेत्र शुद्धि है काल शुद्धि है भाव शुद्धि है। अब यहाँ पर और भी बता रहे हैं 7 दिनान धनम प्रति निषिद्धम स्वर्गगते स्मण शूरो योजन मात्रे दिवसंत्रे तुति दूरतो दिवसम। अब यहाँ पर है रानी च तीव्र दुखा माय स्फुरति चापि वेदन यहाँ एक वक्त मात्रे चक्षु चनापाटकम। बोले प्राणी च तीव्र दुखा प्राणी के तीव्र दुख से मरणासन होने पर बोले तीव्र जो है प्राणी की तीव्र दुख होने से कई बार दुख है कि मरणासन अवस्था है अत्यंत वेदना से तड़फड़ाने पर तथा एक
निर्वर्तन मतलब 1 बीघा मात्र में त्रिंचों का संचार होने पर अध्ययन नहीं करना चाहिए। यहाँ पर तीव्र दुख हो रहा है, क्या हो रहा है? तीव्र जो है दुख हो रहा है, मरणासन अवस्था है, अनेक वेदना हो रही है, अनेक प्रकार से वह तड़प रहा है तथा 1 निर्वर्तन बीघा में त्रिंचों का संचार होने पर अध्ययन नहीं करना चाहिए। ऐसा जो है धवला पुस्तक आदि में कहा गया है। और भी धवला पुस्तक ग्रंथ में वही 97, 98, 101 और 102 इन 4 गाथाओं के माध्यम से क्षेत्र शुद्धि, अभी तक जो है द्रव्य शुद्धि के बारे में बताते, अब जो है क्षेत्र शुद्धि के माध्यम से यहाँ बता रहे हैं। क्या? तावन मात्रे स्थावर काय क्षय कर्मणि प्रवृत्ते च क्षेत्रा शुद्धो दूरा दुर्गंधे माति गुणगोवा विगतार्थागमने वा स्वाशरीरे शुद्धि व्यक्तिविरहे वा नाभे सिद्धांत शिवशु फलमिच्छा प्रतिना। तो यहाँ बोले स्थावर काय जीवों का वध किया जा रहा हो, उतने क्षेत्र में क्षेत्र की अशुद्धि होने पर, दूर से दुर्गंध आने पर, अथवा सड़ी गंध आने पर अर्थ ठीक से समझ न आ रहा हो, ऐसी स्थिति में अर्थात मन स्थिति इतनी प्रतिकूल हो जाए तथा वातावरण अशुद्धि के कारण मन की अस्थिरता होने से शास्त्र का हार्द समझ में नहीं आ पा रहा हो अथवा शरीर शुद्धि रहे हो, तो मोक्षार्थी वृत्ति पुरुष सिद्धांत का अध्ययन करें। क्या बोल दिया? सबसे पहले तो स्थावर काय का वध किया जा रहा। किसका? स्थावर माना जहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारी जमीन आदि खोदी जा रही है, तो मतलब उसके क्या हो रहा है? स्थावर का वध हो रहा है। अथवा व्यक्ति पानी ज़्यादा जो है कर रहा है, वेस्ट करता है, अथवा क्षेत्र में जो क्षेत्र की अशुद्धि होने पर बहुत से स्थानों की अशुद्धि आदि पड़ी हुई है, ये मरा हुआ जीप पड़ा हुआ है, कोई गंदगी पड़ी है आदि, तो ऐसी और क्षेत्र की अशुद्धि होने पर और दूर से दुर्गंध आ रही। कई बार बहुत सी जगह पर क्या होते हैं, कतल खाने पड़े होते हैं या कोई शराब आदि की फैक्ट्री खुली हुई है, और भी अनेक प्रकार के जो है गैस आदि है, या और भी अनेक प्रकार के केमिकल आदि पड़े होने के कारण अत्यंत क्या होती है? सड़ी गंध आती है, अत्यंत सड़ी गंध आती है। तो ऐसे
अथवा अर्थ ठीक से समझ ना आ रहा हो, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ सुना, अर्थ समझ में नहीं आया ऐसे, तो अर्थ का अनर्थ आदि हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में अर्थात मन स्थिति प्रतिकूल, मन की स्थिति प्रतिकूल है। मन चाहता कि हम खाना अभी अच्छा बढ़िया भोजन मिल जाए और भोजन नहीं मिला। मन चाहता कि अच्छा पकवान मिले, अच्छा वस्त्र मिले, तो वह भी नहीं मिला। मन चाहता कि अच्छी चीज जो है सुगंधित वस्तु मिले, तो वो भी प्राप्त न होने पर अथवा उसकी प्रतिकूल वस्तु प्राप्त हो, तो ऐसे मन की इतनी प्रतिकूल हो जाए मन, इसलिए कि वातावरण ही अशुद्धि, वातावरण क्या हो जाता है अशुद्ध, और ऐसे अशुद्ध होने के कारण मन की अस्थिरता, मन स्थिर नहीं हो सकता। आप कितना भी स्वाध्याय, कितना भी बातें सुनिए, लेकिन मन अशुद्ध है, क्योंकि मन अभी हमारा विचलित है। और यही कारण है कि इतने समय विचलित है। तो आप स्वाध्याय नहीं किए। गृहस्थों में कहते हैं कि किसी के पुत्र आदि उत्पन्न होता है तो 10 दिन का वह सूत्र, और यदि किसी के परिवार में कोई पिताजी हैं, दादाजी हैं, पुत्र आदि हैं, वो शांत हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसी उस स्थिति में जहां पर मन अभी क्या है स्थिर नहीं, तो ऐसे वह अशुद्ध के कारण मन की अस्थिरता होने से शास्त्र का हाल समझ में नहीं बैठ पा रहा। अपना अथवा शरीर शुद्धि रहे, अपनी जो शरीर शुद्ध नहीं है, स्नान आदि किया नहीं है, अथवा शरीर में किसी प्रकार की रोग बीमारी आदि फैल गई है, अंगहीन अंग अधिक आदि हैं, या अनेक शरीर में रोग बीमारी है, तो ऐसे में वह मन शुद्ध नहीं है। और जब मन शुद्ध नहीं है तो ऐसे मोक्ष सुखार्थी वृत्ति, जो मोक्ष का मोक्ष सुख चाहते हैं, जैसे तो वाला सौदा नहीं कर सकता, जिसके मतलब पैर में हाथ में 6 उंगलियां आए तो सौदा नहीं कर सकता। किसी के मतलब कोई उंगली कट गई है, किसी के 6 उंगली है मतलब जन्म से ही, तो कोई सौदा नहीं कर सकता। हाथ उंगली नहीं पाता, सौदा भी कर सकता। हाँ, स्वाध्याय मेन तो जो है आहार का और जो है अभिषेक का आता है, लेकिन यहाँ पर कई बार आप देखते हैं कि जब अंगहीन अंग अधिक होता है तो कई लोग टोक देते हैं उसको, वंचित कर देते हैं। एक बार 2 बार किया तो फिर उसके अंदर हीनता आ जाती है, मतलब कैसे हो जाता है, मन खराब हो जाता है। मन ओवर कि यार बताओ, मन हमारा तो 6 उंगली हो गई या उंगली कट गई, तो दोनों बिछो। अब जो है इसलिए बोलते हैं कि भैया मन खराब रहता है, तो ऐसी अवस्था में आप अभिषेक नहीं करो, आहार नहीं लो, आप उसकी अनुमोदना करो या दूसरों से दिला दो, दूसरों से दिला दो। तो इसलिए वह जो है हमारे यहाँ सूतक आदि का विधान है। तो इसलिए अच्छा है कि जो सर्वांग सुंदर है, अंग उपांग से पूर्ण है, उनको ही ये करना चाहिए। अथवा हम स्वाध्याय कर रहे हैं, बार बार जो है मन वहीं जा रहा है, तो मन पवित्र नहीं है
और मन पवित्र है नहीं है तो जो है हमारे लिए वो काम नहीं करना चाहिए। अन्यथा कई बार ऐसा होता है स्वाध्याय करते करते उसमें वही विषय आ जाता है। जब वही विषय आता है तो फिर उसके अंदर वो हीनता आ जाती है, अपने आप में सोच लगता है कि मेरा तिरस्कार हो रहा है। तो इसलिए वह अपना शरीर शुद्धि रहित हो। मोक्ष सुखार्थी वृत्ति पुरुष सिद्धांत का अध्ययन है। क्या करें? अपनी जो है अध्ययन ना करें, स्वाध्याय नहीं करें, चिंतन करें, मनन करें, तो जिससे शुद्धि का भी पालन हो और हमें किसी प्रकार का दोष भी ना। इसी प्रकार और भी आगे यहाँ बोल रहे हैं, व्यंतर भेरी ताड़न तत पूजा संकटे कर शणेवा संरक्षण सम्मार्जन समीप चांडाल बालेषु। अब यहाँ बोल रहे हैं व्यंत्रों द्वारा तीड़ी ताड़न करने पर, व्यंत्रों द्वारा क्या हो रहा है? भेरी ताड़न, तो भेरी उसको ताड़न कर रहे हैं। सीखना गोल सा रहता है, गोल सा, और उसमें सुनो 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 आदि क्या कहते हैं? ताड़न विधि हाँ, अथवा वही होता वो वाला गोल सा होता और उसे जो है उसे बोल के, तो व्यंत्रों द्वारा भेरी ताड़न करने पर उनकी पूजा का संकट आने पर, कर्षण कृषि कार्य होने पर, चांडाल बालकों के समीप में झाड़ा बुहारी करने पर, अग्नि जल और रुद्र की तीव्रता होने पर, तथा जीवों के मांस व हड्डियों के निकाले जाने पर, क्या होने पर? जीवों के मांस हड्डी आदि के निकाले जाने पर क्षेत्र की अविशुद्धि होती। आप देखिए जब भी कोई जमीन लेता है और जमीन लेता है तो फिर उसका जमीन का परीक्षण करते हैं, कौन सी जमीन शुद्ध है, कौन सी अशुद्ध है, कौन सी जमीन हमारे लिए फायदेमंद होगी और कौन सी जमीन फायदेमंद नहीं होगी, तो उसका परीक्षण। मान लीजिए पहला उन्होंने परीक्षण किया और वो क्या किया? बोले 1x1 का, 1 फुट लंबा, 1 फुट चौड़ा, 1 फुट गहरा, क्या किया? एक गड्ढा किया। क्या किया? गड्ढा किया और उस गड्ढे में की जो मिट्टी निकाली और उसके बाद जो भी थोड़ी सी तुमने भूमि पूजन आदि किया, करने के बाद क्या कर रहे हैं? उसमें जो है 5 कलश आदि और कलश में जो है द्रव आदि करके उसको वहाँ रख दे। और भी उसमें अनेक अनेक वस्तुएं वह जो है, तो कहने का तात्पर्य कि जो मिट्टी निकाली, मिट्टी खोदी और उस मिट्टी को पुनः भरते हैं और खूब ढास ढास के भरते हैं।
और भरने के बाद यदि मिट्टी बचे, क्या हो, भरने के बाद मिट्टी बचे तो समझ लेना जो है वो अच्छी मिट्टी है, अच्छी मिट्टी अथवा अच्छी जमीन है। अथवा क्या करते हैं, कोई गड्ढा किया, कोई 1x1 का, उसमें पानी भर दिया, क्या कर दिया, रात को शाम को पानी भर दिया और फिर सुबह देखते हैं यदि पूरा पानी वैसे ही का वैसे ही है, क्या पानी भर दिया तो समझ लेना, और बाद में देखा कि पानी वैसी का वैसा भरा पड़ा है, तो ऐसी जो है उससे उसको देखते कि ये शुद्ध है। पानी अगर पूरा भरा है, खाली नहीं हुआ तो पूर्ण शुद्ध है। इसी प्रकार जमीन खोदी और जमीन खोदने पर क्या निकला, जमीन खोदी और जमीन खोदने पर क्या निकला, यदि जमीन खोदने पर यदि आपको जो है अच्छी वस्तु, क्या बोली, अच्छी सोना चांदी रुपया धन दौलत या और भी, तो वह अच्छा है। और यदि उसको कुछ ही नहीं निकला, क्या हड्डी निकली आधी, तो वो क्या है, अशुद्ध है, वह जमीन अशुद्ध है, उसको या तो आप छोड़ दीजिए, अलग कर दीजिए, या फिर उसकी शुद्धि की और शुद्धि, भूमि शुद्धि के लिए अनेक प्रकार की जो पूजा पाठ आदि, हवन यज्ञ आदि होता है, वास्तु विधान आदि लोग करते हैं। तो इसलिए माँ जीवों के मांस और हड्डी के निकलने वाले देख रहे हैं आप कि किसी जो है संतान की, पुत्र आदि की जो है मृत्यु आदि हो जाती है, या कोई जीव जंतु मर जाता है, तो पहले क्या होता था, छोटा बच्चा यदि मृत्यु होती थी तो उसको गाड़ देते थे, तो करते थे, गाड़ देते। तो ऐसे जब उसको गाड़ते हैं तो निश्चित ही जब उसको तोड़ते हैं, नष्ट करते हैं, तो क्या होता है, उसमें से वो चीज निकल रहा है, और वो निकले हड्डी मांस आदि निकल रहा है, तो मतलब वो क्षेत्र अशुद्ध है। उसके लिए पहले शुद्ध कीजिए, तभी आगे कोई कार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर वह आचार बता रहे हैं, हमें उसको जानना चाहिए। जहाँ बेंतों का बेड़ी तान की जाए, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है जानना चाहिए। अनेक प्रकार की जो है जो शुद्धि के बारे में यहाँ पर बताया गया, और भी अनेक प्रकार से वह शुद्धि का माध्यम है। हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, वहाँ पर शरीर आदि की शुद्धि आदि के लिए कहा गया है। शरीर आदि की शुद्धि के लिए कहा है। जहाँ बर्तन आदि की शुद्धि के लिए भी कहा है, कभी जमीन घर आदि की शुद्धि के लिए भी कहा है। तो अनेक प्रकार की जो है जल शुद्धि, जिस जल से सबका शुद्ध किया था उस जल की भी शुद्धि के लिए आगे मंत्र होगी। ऐसी वह अशुद्धि होने पर जो है वह
क्षेत्र शुद्धि आदि नहीं रहती है, हमें ऐसी अशुद्धि है तो उस स्थान पर हमारे स्वाध्याय आदि नहीं करना चाहिए। ऐसा हमें सोच आना चाहिए, समझना चाहिए, तभी पूर्ण रूप से शुद्धि हो, तभी हमें स्वाध्याय करना चाहिए। अगर शुद्धि नहीं है तो स्वाध्याय, यदि शुद्धिपूर्वक स्वाध्याय करोगे तो इसका श्रेष्ठ तो मिलेगा, और शुद्धिपूर्वक नहीं करोगे तो इसका फल मिलने वाला नहीं है। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जो है स्वाध्याय करते समय क्षेत्र शुद्धि आदि होना चाहिए, तभी अगर स्वाध्याय का फल मिलता नहीं है। इसका ध्यान रख सकते हैं।